विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी कब है? 2025 में। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूजा विधि क्या होगी? मोक्षदा एकादशी के नियम क्या हैं? इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें भक्तों। उससे पहले कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और इस जानकारी को पूरा सुने। तो भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, कब मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी आपको व्रत कब धारण करना है, तो आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, इसीलिए यह गीता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। यह मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति होती। इस दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत धारण किया जाता है, उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। तो इससे मोक्षदा एकादशी से व्रत धारण करने से पापों की मुक्ति होती और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है 2025 में। मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 दिन रविवार की रात को 9:29 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन 1 दिसंबर 2025 में दिन सोमवार को शाम 7:01 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत धारण करना है, एक मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर आप पूजा कैसे करें। तो भक्तों, मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और यह एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और जो भी भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। इसीलिए विधि विधान से मोक्षदा एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान कर लें, पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजन जरूर करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले चंदन, पीले फल, पंचामृत का भोग लगाएं, अर्पित करें। पीले फूलों से उन्हें सजाकर उनको स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अगर आपको समय है, और आप इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत आरती करें लक्ष्मी जी के साथ। फिर उन्हें घी का दीपक जलाकर रखें, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, आप भोग में पंचामृत चढ़ाएं। आप सामर्थ्य है तो आप फलों का भी उन्हें सेवन करा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, और दूध दही का भी आप सेवन उन्हें अवश्य कराएं। उसके बाद भोग लगाने के बाद आप विष्णु जी की विधिवत आरती कर लें। फिर आप अपने मनोकामना मोक्ष के लिए उनसे याचना करें, भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस तरह से आप सुबह के समय विधिवत उनकी पूजा कर लें। उसके बाद आप शाम के समय भी एक बार घी का दीपक जलाकर आप उनकी विधिवत पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको भी जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। आप समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। जब तक इस धरती पर आपको रहना, सुख सौभाग्य बना रहेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। भक्तों, आइए अभी जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का आप व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन करेंगे। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही आप शाम के समय चावल का त्याग कर दें और एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाना है। फिर उसके बाद आप व्रत कि जिस दिन आपको व्रत रखना है, आप व्रत का संकल्प जी जरूर ले लें और आपको फलाहार करना है, जिसमें आप साबूदाना, फल या मेवा का सेवन कर सकते हैं। फिर व्रत के दिन झूठ न बोलें, क्रोध ना करें, जरूरतमंदों लोगों को आप दान पुण्य करें, कपड़ा या वस्त्र का दान करें, धन का दान करें, अन्न का दान करें, आप जितना सामर्थ्य है दान जरूर करें, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। व्रत के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन के समय सोने की बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप संभव है तो इस मंत्र का जाप करते रहें। आप दिन भर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते रहें, इससे आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। आप मोक्षदा एकादशी के दिन इसी प्रकार से नियम के साथ आप विधिवत श्रद्धा और भक्ति के साथ आप उनकी पूजा जरूर करें, उनके नामों का स्मरण करें और व्रत धारण करें, व्रत में फलाहार रहें। अब आइए जानते हैं कि हमें भूल से कौन सी गलती नहीं करनी है एकादशी तिथि
तिथि पर मोक्षदा एकादशी पर आप तुलसी के पौधों में जल चढ़ाएं और भूल से भी आप तुलसी जी की पत्तियों को न तोड़ें। अगर विष्णु जी को आप तुलसी जी की पत्तियां चढ़ाना चाह रहे हैं तो एक दिन पहले तुलसी जी की पत्तियां धोकर तोड़ कर रख लें और अगले दिन एकादशी के दिन विष्णु भगवान को अर्पित कर पूजा करें, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ानी चाहिए, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। तो आप एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां जरूर तोड़कर रखें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर सुबह शाम में भी दीपक जलाएं और इस दिन पौधों की परिक्रमा भी करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। आप इस तरह से तुलसी जी की भी पूजा जरूर कर ले, लेकिन तुलसी जी को छुएं ना और विधिवत उनकी पूजा कर ले, उस पर जल भी ना चढ़ाएं आप एकादशी के तिथि पर। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी आप पूजा आराधना अवश्य करें, जो कि बेहद शुभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस दौरान आप पीली सफेद चीजें आप दान करें, भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इसे कुंडली में गुरु शुक्र मजबूत होते हैं पीली चीजों का प्रयोग करने से। और इस दिन आप भगवान विष्णु को पंजीरी पंचामृत केले का भोग जरूर लगाएं, और क्योंकि केला पीला होता है इसलिए आप उसका भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको भी मोक्ष प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि आप मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे। 1 दिसंबर को आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करना है और 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं इस मुहूर्त में। तो इस बार मुहूर्त व्रत के पारण का सुबह ही है, तो आप सुबह सुबह ही अपने व्रत का पारण विधिवत भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का एक बार फिर से पूजा करें और तुलसी जी की पूजा करें। उसके बाद आप तुलसी जी को मुख में रखें और हरि का नाम स्मरण करते हुए आप इसे निगल लें। फिर उसके बाद शुद्ध सात्विक चीज़ों से आप अपने व्रत का पारण करें, जिसमें लहसुन प्याज ना हो। आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और अपने व्रत का पारण कर लें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय।